करनाल में किसानों के कार्यक्रम का विरोध करने की चेतावनी व अन्य मुद्दों पर क्या बोले सीएम मनोहर लाल का प्रोग्राम किसानों की चेतावनी व खराब मौसम के चलते जल्दी करना पड़ा। प्रोग्राम स्थल के सभी रास्तों को सील कर पुलिस तैनात। नमस्कार, ये तस्वीरें हैं करनाल की, जहां पर आज हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो यहां पर थोड़ी लेट पहुंचने वाले थे, लेकिन किसानों ने रात ही एक वीडियो जारी कर दिया जाता है किसानों द्वारा कि वो 8 साढ़े 8 बजे टोल टैक्स पर इकट्ठा होंगे और सीएम का डटकर विरोध करेंगे। लेकिन उससे पहले ही जो सीएम है वो पहुंचते हैं करनाल में। आज पर्यावरण दिवस पर एक पौधारोपण का जो कार्यक्रम है वो सीएम द्वारा यहां पर आयोजित किया गया है, जिसमें आप दूर दूर तक देख सकते हैं कि किस तरह से जो डंपर है वो बीच सड़क पर लगा दिए गए हैं ताकि जो किसान है यहाँ पर ना पहुँच सके। पुलिस प्रशासन का सख्त पहरा है। दूर दूर तक देख सकते हैं पुलिस प्रशासन के जो कर्मचारी हैं वो इकट्ठा हो रखे हैं और कहीं भी किसान ना आ पाए, इस वजह से पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ने अपने उद्बोधन में बताया कि क्षेत्र तीर्थ के 134 फसलों पर पंचवटी पौधारोपण का भी आज शुभारंभ करनाल की पावन धरा से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कमलों से पहुंचे हुए होने जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ इस पल को और सुनहरा बनाएं। मोट दबाकर कहीं ना कहीं इस परियोजना को उद्घाटन करते। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। अब मैं हरियाणा के यशस्वी एवं कर्मयोगी मुख्यमंत्री परमादरणीय माननीय श्री हरियाणा सरकार में हमारे युवा साथी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय वन मंत्री श्री कंवरपाल जी गुर्जर, करनाल पानीपत लोकसभा क्षेत्र के हमारे अपने सांसद श्री संजय भाटिया जी, गरुड़ा से हमारे विधायक श्री हरेंद्र कल्याण जी, हमारी करनाल की मेयर आदरणीय बहन रेणुबाला गुप्ता जी, वन विभाग एसीएस मैडम जी अनुपमा जी, वन विभाग पीसीसीएफ श्री वीएस तंवर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री योगेंद्र राणा जी, श्री जगमोहन आनंद जी पूर्व जिलाध्यक्ष, सभी हमारे पार्षदगण। और एक जानकारी और मैं आपको दे रहा हूं कि हमारे इस कार्यक्रम में सीधा लाइव 50 से अधिक स्थानों से लोग जुड़े हैं। विभिन्न स्थानों पर जहां वृक्ष पंचवटी के वृक्ष आज जो का वृक्षारोपण हो रहा है, ऐसे स्थान है। और महत्वपूर्ण स्थान है पंचकुला, जहां आज के इस कार्यक्रम के साथ साथ वहां भी एक बड़ा उद्घाटन, लगभग 100 एकड़ का जो वन है उसका उद्घाटन हो रहा है। वहां पर जुड़े हमारे स्पीकर साहब श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, सांसद श्री नायब सिंह सैनी जी, विधायक श्री सुभाष सुधा जी, इनकी जानकारी मिली है। और भी हमारे विधायक अथवा अन्य सज्जन वृंद वहां जुड़े होंगे। सभी हमारे अधिकारीगण, सज्जन वृंद, पत्रकार मित्रों, साथियों, छायाकार मित्रों, साथियों, बहुत ही एक आज का दिन मैं इसको कहूँगा पवित्र दिन है। वैसे तो पर्यावरण का कोई दिन नहीं होता, हर सुबह जब निकलती है, हर दिन जब चढ़ता है तो पर्यावरण का द्योतक है। लेकिन चूंकि विश्व भर में जब इसकी चर्चा चली, 1972 में यूएनओ में एक ये प्रस्ताव रखा गया कि बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए इसको कम करना है तो पर्यावरण को बढ़ावा देना होगा। और वो चर्चा करने के बाद 5 जून 1974 से पहली बार ये विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया गया है। प्रसन्नता की बात है, मुझे जानकारी दी गई है कि ज्योतिश्वर पर स्वामी ज्ञानानंद जी भी जुड़े हैं, तो मैं स्वामी ज्ञानानंद जी को भी प्रणाम करता हूँ। तो इस नाते से 5 जून 1974 पहला विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया गया। और तब से न केवल किसी एक देश में बल्कि पूरी मानवता जाति को उसका कल्याण करने के लिए पूरे विश्व में ये पर्यावरण दिवस ये मनाया जाता है।
हम भी लगातार पिछले कई वर्षों से इस पर्यावरण दिवस के ऊपर कैसे वृक्षारोपण, पौधारोपण, हमने स्कूल विद्यार्थियों में भी कार्यक्रम शुरू किया था 3 साल पहले पौधगिरी नाम से, और 22 लाख विद्यार्थियों ने पहले वर्ष में पौधे लगाए थे। एक आकर्षक योजना भी उनको दी गई थी कि 50 रुपए का एक आर्थिक, जिसको कहना चाहिए एक अनुदान, एक लाभ, ये हर विद्यार्थी को हर 6 महीने के बाद दिया जाएगा और 3 वर्ष तक 6 बार ये पैसे उसको, केवल इसलिए कि उस पौधे का संरक्षण, उसकी देखभाल, क्योंकि पौधा लगाना आवश्यक तो है ही, लेकिन इससे ज़्यादा आवश्यक उस पौधे की रक्षा करना है। बड़ा एक कष्टदायक पहलू है कि जितने पौधे हम लगाते हैं उनकी जो लाइफ है, जो उनकी सुरक्षा करने के बाद उनकी जो रेशो आ रही है वो बहुत कम आ रही है। अभी मात्र 8 से 10% रेशो आ रही है कि अगर हम 1 लाख पेड़ लगाते हैं तो 8-10 हज़ार ही जीवित बचते हैं, बाकी अर्ली 2 साल में समाप्त हो जाते हैं। क्यों? हम लगाते हैं शौक से, लेकिन उसके बाद में जितनी देखभाल रखनी होती है वो नहीं रख पाते हैं। तो आज के दिन ये भी हमको ध्यान रखना होगा कि पर्यावरण को यदि सुरक्षित रखना है तो केवल पेड़ लगाने तक सीमित नहीं, बल्कि उस पेड़ की सुरक्षा, जैसे हम अपने परिवार में एक शिशु, एक बालक पैदा होने के बाद उसकी परवरिश करना, यह हर परिवार का दायित्व होता है। तो ऐसे ही एक पौधे को लगाने के बाद उसकी परवरिश करना ताकि वो एक अच्छा वृक्ष बन सके, ये भी बहुत जरूरी है। तो इस नाते से विश्व भर में ये कार्यक्रम माना कि 46 साल से शुरू हुआ, लेकिन ठीक हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया है, एक हमारी संस्कृति में उल्लेख आता है कि हम प्रकृति के पूजक हैं और प्रकृति के प्रति हमारी आस्था है, श्रद्धा है। हम उनकी पूजा भी करते हैं, उनकी सुरक्षा भी करते हैं। ठीक बताया कि हम रात को उनको छेड़ते भी नहीं हैं, उनमें भी जीवमान इकाई है वो, तो इसलिए उसको कष्ट ना हो। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जिस प्रकार का विषय हमारे रंजन, क्या नाम, विकल्प रंजन, इस नौजवान ने इस कविता के माध्यम से जो उद्गार प्रकट किए, भावना से उत्प्रोत है कि हम पेड़ों को काटते हैं। अब जो शरीर नश्वर हो जाए तो उसको तो रखने का कोई उपयोग नहीं होता, जैसे हम सामान्य जीवन में करते हैं। पेड़ अगर सूख के गिर जाए, टूट जाए, उसका उपयोग तो हम करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन एक जीवित पेड़ को काटना ये एक बहुत बड़ा पाप है। तो हमको इन विषयों को एक जागरूक नागरिक के नाते प्रकृति को अपनी मां मानते हुए इस ओर में आगे बढ़ना चाहिए। आज बहुत सी योजनाओं को उनका शुभारंभ किया गया है, उनका लोकार्पण किया गया है। इसमें पहली योजना कि जैसे ये मुगल कैनाल, जिसको हम कह रहे हैं कि 80 एकड़ जमीन के ऊपर वन का वृक्षारोपण करके और उसका एक शिलान्यास किया गया, उसको शुरू करने का संकल्प लिया गया। जब इस वन की ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।